नहीं देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने भरोसा उस पे जताया जिसने किसी का भरोसा तोड़ा। बीमा भारती जी जनता दल यूनाइटेड से जीती थी। उन्होंने चीटिंग करी, पार्टी के साथ धोखा दिया और दूसरे खेमे में जाकर के बैठ गई जब हमारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा था, तो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस के वक़्त। और फिर वो राजद की तरफ गई, इलेक्शन लड़ी राजद के टिकट पे लोकसभा का। क्या हाल हुआ उनका? उनको कोई वोट नहीं मिला। यानी लोकसभा में अगर 20-25 हज़ार एक सिंबल पे, एक रजिस्टर्ड पार्टी के सिंबल पे मिल रहा है, तो ये तो अफ़सोसनाक बात है। तो भरोसा लोगों का टूट गया है। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार का भरोसा तोड़ा और जनता ने उनके ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया है। तो मुझे लगता है कि बीमा भारती जी को ये एहसास होगा कि वो पिछले 4 मर्तबे से इस वजह से जीत रही थी कि नीतीश कुमार की वो कैंडिडेट थी और लोग नीतीश कुमार को वोट दे रहे थे। उनका अपना क्या जनाधार था, वो लोकसभा में पता चल गया उनको और अभी विधानसभा में पता चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव पर बात होगी। प्रचार का शोर थम गया है और खालिद अनवर साहब अभी रुपौली से लौटे हैं। मेहनत तो खूब की है आप लोगों ने। रुपौली में जेडीयू ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा की है, लेकिन सवाल यह है कि साख दाव पर लगी हुई है जेडीयू की। एक सीट पूर्णिया की सिटिंग सीट जेडीयू गंवा चुकी है। रुपौली भी जेडीयू की ही सीट रही है और पिछले कई टर्म से रही है, जो मेरा मेरी जानकारी है। नहीं देखिए, किसी भी इलेक्शन में हार-जीत से किसी की साख खराब नहीं होती। जी। लेकिन जहाँ तक बात है रुपौली की, रुपौली रिवायती तौर पे हमारी सीट रही है और वहाँ के वोटर नीतीश कुमार से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जी। पिछड़ा, अति पिछड़ा और सभी जो वर्ग के लोग हैं, काफ़ी नीतीश कुमार से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं और वहाँ जो डेवलपमेंट का काम हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हैं और सब लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार के कैंडिडेट को हम जिताएँ। तो बड़ी संख्या में लोग वोट दे रहे हैं और हमारे हमारे जो कैंडिडेट हैं, भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। पप्पू यादव को चुनौती मानते हैं आप? पप्पू यादव बड़े फैक्टर हैं अभी। जाहिर तौर पर पूर्णिया और रुपौली में निर्दलीय चुनाव उन्होंने जीता है, आपके उम्मीदवार को हराया है। पप्पू यादव आरजेडी की मदद कर रहे हैं, ये जानकारी निकल कर सामने आई है। देखिए, पप्पू यादव मेरे ख़्याल से कोई फैक्टर नहीं है वहाँ पे और चुनाव जीत जाने का मतलब ये नहीं कि आप नीतीश कुमार की तरह दिलों पे राज करते हैं। नीतीश कुमार वहाँ के लोगों के दिलों पे राज करते हैं। लोकसभा चुनाव बहुत कम वोटों से हम हारे हैं, उसकी अलग वजह है और उसका एनालिसिस अलग तरीके से किया जा सकता है। लेकिन जो जिस रुपौली विधानसभा की बात है, उस रुपौली विधानसभा में हमारा कैंडिडेट 25,000 से जीता है, लीड किया है। जी। और अ, रुपौली बहुत आसान सीट है और आसान इस मामले में है कि लोग बहुत समझदार हैं, नीतीश कुमार को चाहने वाले हैं, नीतीश कुमार को पसंद करने वाले हैं, इसलिए हम लोग जीत रहे हैं। बीमा भारती पर आरजेडी ने फिर भरोसा जताया है। बीमा भारती आप ही की पार्टी की विधायक रही हैं और पिछले 4 बार विधायक रही हैं, जो मेरी जानकारी है। तो लगता नहीं कि बीमा भारती का प्रभाव है उस इलाके में, ऊपर से पप्पू यादव का समर्थन, तो थोड़ी मुश्किल होगी जेडीयू के लिए। नहीं देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने भरोसा उस पे जताया जिसने किसी का भरोसा तोड़ा। बीमा भारती जी जनता दल यूनाइटेड से जीती थी। उन्होंने चीटिंग करी, पार्टी के साथ धोखा दिया और दूसरे खेमे में जाकर के बैठ गई जब हमारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा था, तो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस के वक़्त। और फिर वो राजद की तरफ गई, इलेक्शन लड़ी राजद के टिकट पे लोकसभा का। क्या हाल हुआ उनका? उनको कोई वोट नहीं मिला। यानी लोकसभा में अगर 20-25 हज़ार एक सिंबल पे, एक रजिस्टर्ड पार्टी के सिंबल पे मिल रहा है, तो ये तो अफ़सोसनाक बात है। तो भरोसा लोगों का टूट गया है। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार का भरोसा तोड़ा और जनता ने उनके ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया है। तो मुझे लगता है कि बीमा भारती जी को ये एहसास होगा कि वो पिछले 4 मर्तबे से इस वजह से जीत रही थी कि नीतीश कुमार की वो कैंडिडेट थी और लोग नीतीश कुमार को वोट दे रहे थे। उनका अपना क्या जनाधार था, वो लोकसभा में पता चल गया उनको और अभी विधानसभा में पता चलेगा। तो ये कोई फैक्टर नहीं है और मुझे लगता है कि रुपौली के लोग बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं
कि बीमा भारती जी ने धोखा दिया है जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार ने लोगों का विश्वास जीता है काम करके, बहुत काम किया पिछले 19 सालों से। तो हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको भारी संख्या में लोग वोट देने जा रहे हैं। एक एक आखिरी सवाल है और रुपौली से इतर सवाल है। चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर गुलदस्ता लेकर बार-बार पहुंच रहे हैं। ये जादू कैसे हो गया, बिहार के लोग जानना चाहते हैं और जेडीयू के नेताओं से तो खास तौर पर जानना चाहते हैं चिराग पासवान और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री क्या हो रहा है? नहीं देखिए, चिराग पासवान जी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को सँवारा है, सजाया है। सियासत में ये सब चीज़ें होती रहती हैं और चिराग पासवान जी के लिए यही चिराग पासवान कह रहे थे विजन नहीं है नीतीश कुमार के पास। अब विजन बताएं, विजन पूछ रहे थे। नहीं, बच्चा 7वीं क्लास में होता है तो उसका आईक्यू लेवल कुछ और होता है, 8वीं में जाता है अलग होता है, 9वीं में जाता है अलग होता है, 10वीं में जाता है अलग होता है, ग्रेजुएशन करता है, मास्टर डिग्री लेता है, पीएचडी करता है। तो चिराग पासवान जी एक अच्छी विरासत को सँभाले हुए हैं, रामविलास पासवान जी के, और नीतीश कुमार से वो प्रेम करते हैं, नीतीश कुमार की इज़्ज़त करते हैं, चूँकि बिहार के 13 करोड़ लोग नीतीश कुमार पे मरते हैं। और चिराग पासवान जी भी पढ़े-लिखे समझदार यंग लीडर हैं, तो अगर वो नीतीश कुमार की तारीफ़ करें तो अच्छी बात है। अब बिहार के सभी लोगों को ये अच्छा लग रहा है। एक आखिरी टिप्पणी है, आपकी पार्टी की तरफ से बयान आया, आपकी पार्टी के कोटे से मंत्री हैं रत्नेश सदा, उन्होंने कहा नीतीश कुमार नहीं होते तो बीजेपी ज़ीरो पर आउट हो जाती। ये बयान बीजेपी की तरफ से भी आया, लेकिन बयान बीजेपी की तरफ से आए और बयान जेडीयू की तरफ से आए, यही बयान, दोनों में अंतर हो जाता है। देखिए, ये मुझे लगता है कि अलायंस में अगर कोई पार्टी है तो हम लोगों का काम है रिस्पेक्ट करना जी। और पूरी इज़्ज़त करना। हम किसी भी पार्टी को, चाहे कोई कितनी छोटी पार्टी हो, हम उसकी बेइज़्ज़ती नहीं कर सकते कि आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। जहाँ तक इसकी बात है, सब जानते हैं इस बात को कि बिहार में एनडीए को लीड कर रहे थे नीतीश कुमार जी, और 40 की 40 सीटों पे हम लोग मेहनत कर रहे थे, जनता दल यूनाइटेड और सभी पार्टियों के कार्यकर्ता। तो नीतीश कुमार जी तो लीडर थे, एनडीए के लीडर थे, और जीत का क्रेडिट यकीनन उन्हीं को जाता है। एनडीए के सभी लीडरों को जाता है और नीतीश कुमार लीड कर रहे थे उनको जाता है। तो ये कहना कि फलाँ पार्टी से फ़ायदा नहीं हुआ, ये सही नहीं है। जी। लेकिन नीतीश कुमार को क्रेडिट देने में किसी भी पार्टी को कोई एतराज़ नहीं कोई है। एतराज़ नहीं है। ठीक है, हमारे साथ खालिद अनवर साहब थे और बहुत बेबाकी से, बहुत साफ़गोई के साथ अपनी बात रखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।